धर्मांतरण को लेकर चंदला में हुई बड़ी कार्रवाई। लंबे समय से चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। साहब ने कार्रवाई के नाम पर की केवल पंडाल हटवाकर खाना पूर्ति। चंदला स्थित वार्ड नंबर 5 में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष व कांग्रेस नेत्री तुलसा देवी अहरवार के घर में चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। जानकारी के मुताबिक हर रविवार को 12 से 2 बजे तक लगाई जाती थी सभा। लोगों को कराया जाता था धर्म परिवर्तन। वहीं हिंदू देवी देवताओं को पूजने की जाती थी मनाही। ईसा मसीह की करते हैं ये लोग पूजा। कांग्रेस नेत्री तुलसा देवी अहरवार की बेटियों द्वारा प्रार्थना के नाम पर खेला जा रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। आज एसडीएम राकेश शुक्ला, एसडीओपी नवीन दुबे, चंदला टीआई उदयवीर सिंह तोमर के साथ समस्त पुलिस व राजस्व अमले ने कार्रवाई के नाम पर केवल पंडाल खुलवाया एवं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की बात कहते हुए कार्रवाई को समाप्त कर दिया। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। 30 न्यूज से सह संपादक नवीन सोनी की रिपोर्ट। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। था उसके बच्चे के इतनी भयंकर तबीयत खराब, इलाज से नहीं है। इलाज करवाओ तो किसी का नहीं कर रहे हो, ईसा मसीह की कर रहे हो, हाँ बस उनकी कर रहे हो। क्यों काहे की प्रार्थना? प्रभु जी की। प्रभु जी की। आपको क्या लाभ हुआ उससे? हम न कुछ कहा न बस देख गए सुन गए बस चले गए। अच्छा, आपको कभी कहा इन लोगों ने कि भाई अपना धर्म परिवर्तन कर लो? कभी नहीं। हाँ, कभी ऐसा कहा कि भाई घर में आप ईसा मसीह की फोटो रखो? कभी नहीं। हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं कहा? नहीं कहा। हमसे नहीं कहा। आपको यहाँ पे बुलाते हैं? नहीं बुलाते। आप खुद से आ जाती है? खुद से आ गए, अब बैठे हैं तो देख सुन लगी। कौन से नाम से यूट्यूब चैनल है आपका? बच्ची के नाम से। क्या नाम से? किसी नाम से बताओ, बुलाओ किस नाम से? बच्ची से पूछवा लो। नोट करो यूट्यूब चैनल पीबीएस ब्रांड, पीबीएस ब्रांड सेकेंड ब्रांड करो। बुला ले पीबीएस। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, श्रीनगर तरफ से और रीवा तरफ से। आप कोई सूची मेंटेन करते हो? कभी कभी चल लेते हैं। कहाँ है? बुला बच्चों को, बुला क्या मेंटेन करके ले आओ। हाँ, रजिस्टर ले आओ। आगे क्या कौन पार्टी से हैं? कांग्रेस। इस वजह से सब बच्चियों को कोई नहीं जानता। वो तो मेरा राजनीतिक मुद्दा लेके वो बच्चियों के बीच में मुद्दा बना के और ये सब हो रहा है। रजिस्टर बुलवाओ भाई जल्दी। हैं? आप किस धर्म से हैं? आप किस धर्म से? हम भी अपने हिंदू किस धर्म से हैं? हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म के देवता कौन है? सब देवता हैं। ये क्या देवता? ईसा मसीह किस धर्म के? नहीं तो यीशु मसीह परमेश्वर ने किसी ने जाता ही नहीं बनाया। किस धर्म के? किसी धर्म के नहीं, वो तो सबके परमेश्वर हैं। किसी के धर्म ही के नहीं है परमेश्वर। हो ईसा मसीह जैसे प्रभु हैं तो जो परमेश्वर नहीं है ना, वो नहीं है का परमेश्वर? उनके लिए क्यों इतना विरोध किया जाता है? किस धर्म के? वो कोई धर्म के नहीं है। अल्लाह किस धर्म के? अल्लाह किस धर्म के? अल्लाह मुसलमान है। क्यों लिखा है क्या वहाँ पर? नहीं लिखा। अगर यीशु मसीह के नहीं लिखा है तो अल्लाह के लिखा है क्या? सभी लोग किस लोग नहीं जात शंकर जी किस हमें नहीं धर्म मालूम के? किस जात के हैं। ये हमें नहीं देखिए, मालूम। इनको ये क्यों मालूम है? परमेश्वर ने जब जाता ही नहीं बनाया तो हम कैसे कहने के जात है? परमेश्वर ने एक मिट्टी से सबको बनाया, ठीक है ना? किसी की जात पात बनाई ना कुछ बनाया। जात पात बनाई है पंडित लोगों ने। आप किनकी पूजा करते हैं? आप किनकी पूजा करते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतनी देवी देवता उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना करने में काहे दिक्कत है? क्या वो परमेश्वर नहीं है क्या? वो ऊपर से टपते हैं का? परमेश्वर उन्हीं ने तो सब कुछ बनाया है। धरती पृथ्वी आकाश समुद्र सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। शंकर जी ने नहीं बनाया। चलिए ठीक है। ठीक है, तो उनमें इतने बनाए मैं यीशु मसीह की शंकर जी ने नहीं बनाया, यीशु मसीह ने बनाया। यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया है। अब बाइबल पढ़ के देखिए जब आपको हकीकत पता चलेगी। नहीं तो बाइबल हम क्यों पढ़े? हम तो हिंदू धर्म के हैं, तो हम तो गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे। विरोध में खड़े हो रहे हैं, विरोध की बात कर रहे हैं, तो आप भी पढ़ के देखिए ना कि हकीकत क्या है। हम लोग भी बुढ़ा गए हैं अपनी सेवा ये ईसा मसीह की पूजा करते नहीं नहीं नहीं। हाँ। हिंदू धर्म में वो कितने साल से कर रही हैं आप ईसा मसीह की पूजा? 4 साल हो गए। 4 साल। हाँ। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब आपको हकीकत पता चलेगी कि वास्तव में परमेश्वर कौन है। आपने पढ़ी है बाइबल? हाँ, हम पढ़ते हैं। किस भाषा में है बाइबल? बाइबल किस भाषा में है? हिंदी भाषा में, उर्दू में, जो कुछ जैसे आप सब पढ़ लेती हैं? हम हिंदी थोड़ी बहुत आती है, उसकी हम पढ़ लेते हैं। चलिए। और हमें ज्ञान है कि वास्तव में परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर ही नहीं है। लेकिन वो ये समझना जो लोग विरोध
विरोध करते हैं उनसे जरा ये पूछिए आप, जब अपन 33 करोड़ देवी देवता पूजते हैं तो बहुत अच्छा लगा, जान की खुशी हुई है। बट यहाँ पे धर्मांतरण से रिलेटेड कोई भी ऐसे मतलब काम नहीं हो रहा। मेरा धर्म को ठेस पहुँचाने का कोई भी यहाँ पे मैं ऐसा काम नहीं करती कि ताकि कोई भी धर्म से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो। ना हम किसी को लेने के लिए जाते हैं, ना ही हम कॉल्स के द्वारा यहाँ पे किसी को बुलाते हैं। लोग अपनी आस्था के कारण यहाँ पे चल के आते हैं। और आपके वार्ड में ही देखने में आ रहा है कि लोगों ने भगवान की पूजा बंद करके ईसा मसीह की पूजा प्रारंभ कर दी है। हमारे यहाँ पे किसी की भी पूजा बंद नहीं है, पूजा रेगुलर कंटिन्यू चालू है। हम किसी को ये नहीं बोलते हैं कि आप पूजा ना करें या आप प्रभु यीशु मसीह में आए, इस धर्म को आप मतलब ज्वाइन करें ना। हम मेरा खुद का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ तो मैं दूसरों का भी नहीं करवा सकती। मीडिया से चर्चा के दौरान आपके पिताजी बोले हैं कि बाबा बागेश्वर के यहाँ से भी मरीज यहाँ ठीक हुए हैं, 15-16 साल से जिनका उपचार चल रहा था वो भी यहाँ हमारे यहाँ आकर के ठीक हुए हैं। आके यहाँ से ठीक होके गए हैं। उन्होंने मतलब ये जानकारी दी कि हम वहाँ भी गए हैं, लेकिन हमें यहाँ आने के बाद में रिलैक्स हुआ है। क्या आखिर ऐसा किया जाता है? क्या यहाँ पे दवाइयाँ दी normal- जाती हैं या केवल जो प्रार्थना से ही आदमी सही होता है या हाँ। कुछ दवाइयाँ भी दी ना जाती हैं? ना, यहाँ पे कोई भी दवाई नहीं दी जाती, यहाँ पे ओनली प्रेयर होती है। सुनने में आ रहा पानी पिलाया जाता है कुछ ऐसा? नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी पानी नहीं, नॉर्मल पानी है जो हम मतलब प्रार्थना करते हैं, जो घर का नॉर्मल सादा पानी होता है, यही मतलब प्रेयर हम इसी पानी की करते हैं। जो दान को लेकर के अभी आपके यहाँ जी, रजिस्टर आपने एक शायद लिया है। ये बैनर देखे होंगे। ये हम हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जाते हैं तो हमने ये खुद के बैनर बनवाए हैं कि हम चैरिटी करते हैं और दान करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं। तो जो रजिस्टर मिला है जिसमें लोग दान भी करते हैं, उस रजिस्टर की क्या कहानी उस है? रजिस्टर में ये है कि जैसे मतलब किसी ने 10 रुपए डाले, 20 रुपए डाले तो हम उसमें सारा एंट्री कर देते हैं। क्या होता हमारे है फिर? आगे चल के कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम ये रजिस्टर को पेश कर सकते हैं। क्या करते हैं फिर वो दान से जो राशि मिलती है? दान से जो राशि मिलती है हम छतरपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके जो मतलब पेशेंट है उनको फल फ्रूट्स वितरण करते हैं। कई लोगों ने बताया है कि लोगों को पैसा भी दिया जाता है धर्मांतरण नहीं के नहीं, लिए। ना हम पैसा किसी से लेते हैं, ना ही हम पैसा किसी को देते हैं। और कंट्रोवर्सी लोग फैला रहे हुए हैं। अब इसमें आगे कुछ नहीं मैं कह सकती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। तो आप ही हैं वहाँ की जी मुख्य हाँ, कर्ता पास्टर धर्ता? सीमा जी। भैया एक बात बताओ, आपके द्वारा कहा गया है कि बाबा बागेश्वर धाम भी हमारे मतलब ईसा मसीह के से पीछे है, वहाँ भी जो मरीज थे वो सही नहीं हो पाए और हमारे यहाँ आकर के सही हो गए हैं। और आप श्रीमान जी 2-4 मरीज हैं तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? मतलब क्या आप ट्रीटमेंट करते हैं कि आपने सही कर दिया? नहीं, मैंने नहीं किया, बस ये की प्रार्थना से वो लोग ठीक हुए हैं। तो वो में एक मरीज है माधापुर का, क्या नाम है उस मरीज का नाम नहीं नहीं पता। ठीक है, तो मतलब और 2 हैं क्या बीमारी थी उसको? ऊपरी चक्कर, ऊपरी बात है। तो वो आप यहाँ पर क्या ऊपरी बाधा का भर निराकरण होता है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी यहाँ सही नहीं होती है? मेडिकल कुछ नहीं था, यहाँ फिर प्रार्थना बात हो दवाइयाँ वगैरह, पानी कुछ पढ़ के पानी पिलाया जाता है, ऐसी सूचना मिली कुछ पढ़ के पानी पिलाया जाता है। वो कहाँ का पानी आता है? बिना कहीं का पानी नहीं आता। 1 ट्यूबवेल आता है, वो भी बहुत दूर का है। सर एक और जानकारी मिली है कि आपको ट्रस्ट की ओर से या किसी भी बाहर से आपको फंड भी उपलब्ध कराया जाता है इस संबंध में? 1 रुपये नहीं आता ना, आज तक हमने देखा है कि कभी उसमें 1 रुपये मिला। कुछ भी मान सकते हैं, कोई हमें वो हमारे ऊपर वो नहीं डाल सकता, प्रेशर नहीं डाल सकता कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम अपने मन से कुछ भी कर सकते, कोई भी धर्म को मान सकते हैं। तो आपको ये धर्म के लिए किसने शपथ दिलाई, किसने धर्म के लिए आपको कन्वर्ट सर कराया? शपथ वाली बात ही नहीं है, कोई क्यों कहेगा? हमें जहाँ शांति मिलती है, 1 मिनट, जहाँ हमें शांति मिलेगी हम वहीं जाएंगे ना। मंदिर जाते हैं, मंदिर में हमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई हमें अंदर जाने नहीं देता, कोई हमें मूर्ति को छूने नहीं देता, हम क्यों जाएंगे वहाँ? बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ धर्मांतरण करवाया जाता है, लोग इसको झूठ लेकर क्या बोलते कहें? हैं सर, लोगों को झूठ बोलने में पसंद है, लोगों किस को अच्छा तरीके का लगता है। यहाँ किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित यहाँ किया पर जाता है? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है, उनके पवित्र नाम की सबको बताया जाता है कि परमेश्वर ने कैसा काम किया और हमें किस तरह से रहना चाहिए। लगभग कितने लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है यहाँ पर? यहाँ पर 100 से लोग ज्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं, जैसे जिसका मर्जी कब आते रहते कब हैं। यहाँ पर लगता है ये? संडे टू संडे लगता है। संडे की संडे। क्या बताया जाता है इसमें? इसमें बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि उन्होंने कैसी व्यवस्था दी, किस तरह से हमें रहना चाहिए, शांति का माहौल दिया परमेश्वर की, उसमें जो भी लिखा वचनों में। सुनने में आ रहा है बीमार लोगों का उपचार भी किया जाता है यहाँ हाँ, पर? प्रार्थना एक ऐसी चीज होती है, अगर हम विश्वास करते हैं ना तो लोग ठीक भी होते हैं। बाइबल भी कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर लोग विश्वास करके आते हैं तो वो लोग शिफा भी पाते हैं, वो चंगे भी होते हैं।
इसलिए लोग कहते हैं कि ठीक होते हैं, तो विश्वास करके जो कोई भी आता है ठीक होता है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर है, इसलिए सब लोग आते हैं और हम खुद जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि हमें विश्वास है प्रभु पर। और हम अदर उसमें नहीं जाते हैं, मंदिर में पहले जाते थे लेकिन अब नहीं जाते, क्योंकि हमने वहाँ देखा कि ना तो हमें वहाँ सम्मान दिया जाता है, ना ही हमें वहाँ अंदर जाने दिया जाता है। मान लो किसी भी प्रकार का हमें वहाँ पर जाने का कोई भी वो नहीं है, कोई भी अच्छी मतलब माना जाए कि किसी भी प्रकार का कोई सम्मान या क्या नाम लिखते वो हैं? अपने समानता में नहीं रखते हमें। मेरा नाम रेनू है। पूरा नाम क्या लिखती हैं आप? रेनू अहरवाल। देखिए, आपने जैसे बताया कि धर्मांतरण की यहाँ नहीं बात होती, धर्म को कोई भी धर्म मान सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जो आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया है और इस तरीके से आपको यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, आप उसे मानती हैं, तो क्या लगता है आपको कि हिंदू धर्म से कन्वर्ट होना ज़्यादा अच्छा है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि सर देखो हिंदू धर्म में क्या है कि धर्म को लेके लोग मुद्दा बनाते हैं, उसमें बहुत सारी जातियां बना के रखी हैं, ठीक है। और हमें बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं ऐसे हैं हम लोग, तो हमें बहुत ज्यादा जाति के प्रभाव से लोग हमें तुच्छ भी जानते हैं और बहुत तरीके से टॉर्चर भी करते हैं। लेकिन मसीह एक ऐसा परमेश्वर का वो है, व्यवस्था है कि जहाँ हर एक कास्ट के लोग एक समान होके रह सकते हैं। ना तो आपको बोला जाएगा कि आप इस जाति के हो तो आप दूर बैठो या हमें छू नहीं सकते, या आप परमेश्वर के नजदीक आयोजित किया जाता है। हाँ, वो हमारी सिस्टर हैं जो प्रार्थना करती हैं, वो सब लोग उन्हें सिस्टर बोलते हैं। क्या नाम ही है उनके सिस्टर? क्या नाम है सिस्टर का? पास्टर सीमा है उनका नाम जी। हाँ, तो वो परमेश्वर, उनके ऊपर अनुग्रह है परमेश्वर का, तो वही सुसमाचार सुनाती हैं। तो लोग सुनते हैं, लोगों के जीवन में काम होते हैं, तो लोग आते हैं, लोगों का विश्वास बढ़ता है। चंदला के अलावा और भी कहीं पर ये चर्च आयोजित किया जाता है? पूरे वर्ल्ड में है सर, पूरे इंडिया में है, पूरे मध्य प्रदेश में, हर एक जगह पर है। जिसका विश्वास होता है वही परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है, वहीं से लोग कलीसिया स्टार्ट कर देते हैं, लोग जाने लगते हैं, लोगों का विश्वास बढ़ता है, लोग एक सभा लगाने लगते हैं। उसमें कोई कन्वर्ट वाला बात नहीं है कि धर्म परिवर्तन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप संडे में आ सकते हो, आप देख सकते हो, जब आप अपनी आंखों से देखोगे ना आपको विश्वास हो जाएगा, किसी की बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ी। धर्मांतरण को लेकर के आज यहाँ चर्चा चल रही थी, आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? क्या आपने पाया निरीक्षण में? आप लोगों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि चंदला के इस मोहल्ले में धर्मांतरण की गतिविधि जारी है और एक विशेष समुदाय के यहाँ टेंट भी लगा हुआ, दान के पोस्टर भी लगे हुए और ये सब मिला है, तो इसमें जांच कर रहे हैं और ऐसी कोई गतिविधि पाई जाएगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। किन के नाम सामने आ रहे हैं? अभी ये जांच का विषय है, जांच करते हैं, फिर उसमें जो निकलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई। लंबे समय से सर ये धर्मांतरण का ये कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर कई लोगों ने ये भी कहा है कि हमने मूर्ति पूजा बंद कर दी है, ईसा मसीह की पूजा चालू की, इसमें कितनी सच्चाई है? अब हम इसकी जांच का विषय है, ये जांच दिखवाते हैं, जो सच्चाई निकल के आएगी उसके हिसाब से फिर कार्रवाई करेंगे।